Good morning, one and all. Today we will read our chapter, third unit, section 2. No room for a leopard. Leopard क्या होता है? चीता. चीते के लिए कोई जगह नहीं है. ये रस्किन बॉन्ड जो एक फेमस राइटर हैं इंग्लैंड के, उनके द्वारा राइट की गई एक स्टोरी है. हम इसको चलो रीड करते हैं. I saw a leopard when I was crossing the small stream at the bottom of the hill. मैंने लियोपर्ड को, चीते को तब देखा जब when I was crossing, जब मैं क्रॉस कर रहा था the small stream, छोटे से झरने को at the bottom of hill, जो पहाड़ी की तली पर था. The ravine was so deep that for most of the day it remained in shadow. और जो ये घाटी थी, जो ये दर्रा था, घाटी थी, बिल्कुल इतनी संकरी, इतनी डीप थी. इतनी संकरी मतलब बिल्कुल जहाँ पे निकलने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, और इतनी गहरी थी कि पूरे दिन यह छाया में ही रहती थी. बिल्कुल अंधेरा दिखता था, वहाँ पे कुछ नहीं दिखता. दिस एनकरेज मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू एमर्ज फ्रॉम कवर ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डे लाइट. और यही चीज़ थी कि वहाँ पे अंधेरा है, तो यही चीज़ बहुत से बर्ड्स, पशु पक्षियों को हिम्मत देती थी. टू एमर्ज, अपने आप को वहाँ से एकदम प्रकट करने के लिए, और कवर ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डे लाइट, ताकि वो कोई शिकार करने आए जो हंटर्स होते थे उनसे अपने आप को कवर करके रख सके. क्योंकि जो वो घाटी थी वहाँ पे इतना अंधेरा था कि वहाँ पे हमारा इंसानों का प्रवेश करना पॉसिबल नहीं था. और वो जो एनिमल्स और बर्ड्स थे वहाँ एकदम से वहाँ से बाहर आके प्रकट हो जाते थे और अपने खाना पीना लेके वहीं पे छिप जाते थे. वो उनके लिए रहने का प्लेस बन गया था. फ्यू पीपल एवर पास द वे, कुछ इंसान होता था भी कि वहाँ का रास्ता पास करते थे, क्रॉस करते थे. एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट के रूप में, जहाँ पे उस जगह को कुछ लोग पार करते थे, उसका ही नतीजा था कि द रेवाइन हैड बिकम ए लिटिल हेवन फॉर विल्ड लाइफ. और ये जो संकरी घाटी थी, विल्ड लाइफ, जीव जंगल में रहने वाले जंगली पशु पक्षियों के लिए ये एक सुरक्षित रहने का स्थान बन गया था. पिलो माई कॉटेज, मेरी कॉटेज, जो उसका कमरा था राइटर का, उसके पास से वाज अ फॉरेस्ट ऑफ ओक. ओक का एक जंगल था. ओक होता है शाह बलूत नाम का एक बड़ा सा पेड़ होता है बेटे, हमारे यहाँ शायद ना होता इसलिए हमें नहीं. एंड मैपल एंड हिमालयन रोहिंजोन. बेटे एक तीन चार जो पेड़ हैं ये हमारे यहाँ इजली नहीं मिलते. और ये जो रोहिंजोन का पेड़ है, इस पे कई प्रकार के फ्रूट या फूल लगते हैं. एक अजीब सा पेड़ होता है जिसपे 2-3 टाइप के फूल लगते हैं. नॉर्मली हमने देखा है किसी पेड़ पर अगर कुछ चीज़ लगती है तो वो एक ही फूल लगता है तो एक ही टाइप के होते हैं, फ्रूट लगता है तो एक ही टाइप का होता है, या कुछ भी होता है तो वो एक ही टाइप का होता है. लेकिन जो ये रोहिंजोन का पेड़ है, इस पे अलग अलग टाइप के फूल या फल लगते हैं. अ नैरो पाथ ट्विस्टेड इट्स वे, और एक संकरा सा भीड़ा सा रास्ता, ट्विस्टेड, अपना घुमाव लेता था, अपने रास्ते में घुमाव आ जाता. जैसे कोई रास्ते में मोड़ आ जाता ना, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड इट्स वे. ये अपने रास्ते को मोड़ लेता था. डाउन थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के नीचे से. एट द बॉटम ऑफ द हिल, और पहाड़ी की तली पर. अ पाथ लेड onto a grassy verge surrounded by the wild dog roses. और ये कहता है कि एट द बॉटम ऑफ हिल, पहाड़ी की तली पर, ए पाथ, एक रास्ता, लैड onto, जो जाता था, ग्रासी वर्ज, सड़क के किनारे पे जो जगह होती है, जैसे सड़क बीच में से हम देखते हैं ब्लैक होती है, और उसके किनारे पे जो ग्रीन सा रास्ता होता है उसको बोलते हैं वर्ज. सराउंडेड बाय विल्ड डॉग रोजेज, और जो कच्चा रास्ता था सड़क के किनारे पर, वो भी डॉग रोजेज, एक रोज की एक प्रजाति है उसके द्वारा, जंगली जो फूल हैं उनके द्वारा ढका हुआ था. द स्ट्रीम रैन क्लोज बाय द वर्ज, और जो झरना था वो उसके पास से, जो वर्ज है उसके पास से बह रहा था. टम्बलिंग ओवर स्मूथ पेबल्स, लड़खड़ाते हुए जो चिकने से कंकर पत्थर पड़े थे उनके ऊपर से झरझर करके बह रहा था. नियरली एवरी मॉर्निंग, और हमेशा, लगभग हर सुबह. आई हर्ड द क्राई ऑफ ए बार्किंग डियर, और लगभग हर सुबह मैं एक बार्किंग डियर, भौंकते हुए भालू की आवाज़ सुनता था. आई सा पाइन मार्टिन्स एंड अ हैंडसम रेड फॉक्स,
और मैं जो पाइन मार्टिन यानी चीड़ का पेड़ और रेड फोक्स और सुंदर सा रेड फोक्स के पेड़ों को, जो जंगली पेड़ हैं, उनको हमेशा ही देखता था। आई रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ ए बियर, और मुझे भालू के जो फुटप्रिंट कहते हैं पैरों के निशानों को बिल्कुल पहचान लेता था। एज आई हैडंट कम टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द जंगल, जैसे कि मुझे जंगल से कुछ भी लेना देना नहीं था। द बर्ड्स, मतलब वो हंटर नहीं था, राइटर। द बर्ड्स एंड एनिमल सून ग्रू अकस्टम्ड टू माई फेस, और जो बर्ड्स एनिमल जो भी वहाँ के लोग थे, वो प्राणी थे, वो राइटर यानी रस्किन बॉन्ड के फेस के आदी हो चुके थे। उन्हें आदत पड़ चुकी थी कि ये इंसान हमारा नुकसान नहीं करेगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, माई अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब दैम, और कुछ समय के बाद मेरी अप्रोच, जो राइटर की पहुंच है, राइटर वहां उनके बीच पहुंच जाता था, उससे वो अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे, क्योंकि वो उसके अभ्यस्त हो चुके थे, आदी हो चुके थे। द लंगूर्स इन द ओक, और जो ओक के पेड़ पर लंगूर रहते थे, एंड द रोडोडेंड्रन ट्रीज, और इस शाहबलूत के पेड़ों पर, हु एट, रोडोडेंड्रन क्या होता है, जिसपे 2-3 टाइप के फ्रूट या फूल लगते हैं, और ओक होता है शाहबलूत। इन पेड़ों पर जब लंगूर होते थे, हु एट फर्स्ट वुड गो लिपिंग, लंगूर क्या करते हैं, उछलते कूदते हैं। थ्रो द ब्रांचेज ऑफ एट माई अप्रोच, और जो लंगूर थे वो राइटर की पहुंच वाली सभी ब्रांचेज पर, अप्रोच पर कूदते, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए जा रहे थे। नाउ वॉच्ड मी, और वो मुझे देख रहे थे, विद सम क्यूरियोसिटी, थोड़ी सी उत्सुकता के साथ, एज दे मंच्ड अप द टेंडर ग्रीन शूट्स ऑफ द ओक, और उसी जो देखते हुए उन्होंने क्या किया, जो जिस पेड़ पर वो बैठे थे उनको मंच कर दिया है, यानी कि जैसे बंदर जोर जोर से पेड़ को हिलाते हैं जिससे वो खड़खड़ की आवाज करता है, तो उसने और लंगूरों ने वही काम कर दिया। However, यद्यपि वन इवनिंग आज आई पास्ट, और एक दिन जैसे ही मैं वहां से गुजरा, आई हर्ड देम, मैंने उन्हें सुना, चैटरिंग इन द ट्रीज के अंदर चैटर, दांतों की उनकी किटकिटाने की आवाज आ रही थी। एज आई वॉज नोट द कॉज ऑफ देयर एक्साइटमेंट, और मैं उनकी एक्साइटमेंट का कारण नहीं था। इट वॉज दाउ द लंगूर्स वर ट्राइंग टू वार्न मी, और यह इसलिए था क्योंकि वो जो लंगूर थे वो मुझे ट्राई कर रहे थे, वार्न मी, मुझे चेतावनी देने का प्रयत्न कर रहे थे कि सम हिडन डेंजर, कुछ छिपे हुए खतरे का। अ शावर ऑफ पेबल्स केम रैटलिंग डाउन द स्टीप ऑफ हिल साइड, और एक शावर ऑफ पेबल मतलब ऊपर से पहाड़ी पर से जब अगर कोई चीज गिरेगी तो वो शावर की तरह, बारिश जैसे शावर का पानी आता है ना, वैसे ही थोड़े से कंकर आए, जैसे केम रैटलिंग डाउन, लड़खड़ाते हुए, हिलते हुए, खड़खड़ खड़खड़ कर की आवाज करते हुए आए। एट द स्टीप ऑफ हिल साइड, बिल्कुल नीचे सुनाई देने लगे। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की ओर देखा, टू सी एन ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड, और मैंने देखा कि वहां पे ऑरेंज, सुनहरी और संतरी कलर का एक लेपर्ड चीता आ रहा था। पोज्ड ऑन द रॉक, और वो एक रॉक के ऊपर पोज था, पोज यानी रेडी टू मूव, वो बिल्कुल चलने के लिए तैयार था। अबाउट 20 फीट अबव मी, लगभग मुझसे 20 फीट ऊपर। इट वॉज नॉट लुकिंग टुवर्ड मी, लेकिन यह मेरी तरफ देख नहीं रहा था। बट हैड इट्स हैड थ्रस्ट अटेंटिवली फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अ रेवाइन, लेकिन जो इसका मुंह था वो रेवाइन की तरफ यानी घाटी की तरफ बिल्कुल ध्यान लगाए हुए था। इट मस्ट हैव सेंस्ड माई प्रेजेंस, लेकिन हो सकता है कि चीते ने भी उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लिया हो। इट स्लोली टर्न्ड इट्स हेड, और इसने धीरे से अपना मुंह घुमाया। लुक डाउन एट मी, और मेरी तरफ देखा। इट सीम अ लिटिल पजल्ड, और मुझे लगा कि यह एक थोड़ा सा पजल था, थोड़ा सा कंफ्यूज था। एट माई प्रेजेंस देयर, मेरी वहाँ पे उत्सुकता देखकर। बेटा नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में रीड करेंगे।